100 रुपये एक शेयर की कितनी वैल्यू से बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू क्या बोलते हैं? या पार वैल्यू बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पार वैल्यू। एक बात बताओ, पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले केस में बोल क्या रहा? देखो, द कंपनी हैज कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू, मतलब 100 रुपये के 100 रुपये मंगा लिए। एक्चुअली होता क्या है ना, आपने सुना होगा वो जो होते हैं ना, ये शार्क टैंक में बोलते हैं ना, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में मैंने इतने पैसे मंगाए, थर्ड राउंड में इतने पैसे मंगाए, फोर्थ राउंड में इतने पैसे। कभी सुना है ये वर्ड? है ना। बेसिकली होता है कि 100 रुपये ना एक बारी में नहीं मंगाते लोग, 20 रुपये एक बार मंगा लिए, 30 रुपये एक बार, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ऐसे ऐसे करके मंगाते हैं, है ना। धीरे धीरे तोड़ तोड़ के मंगाते हैं। सुनो बात को, क्या बोल रही है वो? कहते हैं टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू बुला ली, मतलब पूरा मंगा लिया। कॉल्ड अप मतलब मंगा लिया, पब्लिक से बोला कि लाओ 100 रुपये के 100 रुपये भेज दो। बट हैज़ नॉट रिसीव्ड इट, बट रिसीव नहीं हुआ, मतलब किसी ने पैसा रोक लिया। क्या फुली पेड है? सब्सक्राइब्ड तो है, तो कर दे भाई बंद। सुनो भाई, देखो सुनो मेरी बात, किसी ने मतलब कोई ऐसा, बट नॉट रिसीव्ड, 100 रुपये मंगा लिए पूरे और पूरे रिसीव नहीं हुए, किसी ने पैसा रोक लिया। क्या कर लिया? पैसा रोक लिया। तो देखो कैसे करेंगे, देखो पढ़ो, इस आगे बढ़ो इस क्वेश्चन के अंदर। विच आर ड्यूली सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब कर लिए, full payment is received, full payment is received except on 1000 shares who did not pay the final call of rupees 20 ईच। जो फाइनल कॉल थी ना हमारी 20 रुपये की, 100 रुपये में से लास्ट जब हमने 20 रुपये मंगाए, तो उसमें से एक 1000 शेयर होल्डर वाला, 1000 शेयर का एक बंदा था, उसने पैसे ही नहीं दिए, उसके पास थे नहीं, रुक गए पैसे। बेसिकली हमारे पास सारा पैसा नहीं आया, फुली सब्सक्राइब, फुली पेड नहीं है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब तो हो गए, ले तो लिए शेयर्स लोगों ने, लेकिन पैसा नहीं दिया, रोक लिया हमारा पैसा। तो देखो कैसे दिखाएंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। भैया हमें बैलेंस शीट का पोर्शन आता है बनाना, कैसे करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में लिखते हैं भैया 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इज इक्वल टू 100 लाख या 1 करोड़, ठीक है। और इसको ऑथराइज शेयर कैपिटल को भैया बंद कर देते हैं, कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद भैया हम दिखाते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। क्या दिखाते हैं? इश्यूड शेयर कैपिटल। भैया जब आप कराते हो तो हमें आसान लगता है बेटा, जब आपसे मैं कराऊंगा और आप नहीं कराओगे तो मैं आपको प्रसाद दूंगा। इशूड शेयर कैपिटल बता भाई कितने इशू किए, देखना पड़ रहा, क्वेश्चन समझ में नहीं आता क्या? कितने किए? 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। भैया हम पब्लिक से 80 लाख रुपए मंगा चुके हैं। फिर उसके बाद हम दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या दिखाते हैं? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में क्या दिखाते हैं हम? उसमें हम शो करते हैं सबसे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड।
सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। मुझे बताओ, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में दिखाएंगे हम। 1000 शेयर पे पैसा नहीं आया ना, 1000 शेयर पे पैसा नहीं आया तो 79,000 शेयर्स पे तो आ गया ना सारा पैसा। तो कितना आ गया ये? 79 लाख। फिर उसके बाद है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब तो कर दिया लेकिन फुली पेड नहीं है। कौन है वो बंदा? 1000 शेयर है, 1000 शेयर, ₹100 कॉल्ड अप। मंगा कितना लिया? तो आने कितने थे बेटा? 1 लाख लेस कॉल इन एरियर। आया कितना? नहीं, पैसा रुक गया। कितने शेयर पे? 1000 शेयर पे 20, तो 20,000 रुपये काट दिए, तो ये आ जाएगा हमारा 80,000 और इतना हमारा पैसा बैंक में चला। ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। हाँ, लेस कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर। समझ में आ गया ना बेटा? जिस पे देखो, जिस पे शेयर पे पैसा आ गया तो उसे दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में, और जिस पे पैसा नहीं आया उस पे क्या दिखाएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। बात हो गई होगी मुझे लगता है क्लियर। अब तो आपको हो गई कि नहीं हो गई? मज़ा आ रहा? डाउट में बोल रहा था तो बहुत, इसका मतलब नहीं आ रहा। कॉल इन एरर का मतलब होता है जब हमने कॉल मंगाई तो उस बंदे ने दी नहीं, पैसा रुक गया। जब पैसा नहीं देता ना कोई बंदा, उसे कॉल इन एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे डाउट आए ना पूछो उसे, कभी भी पेंडिंग नहीं करना चाहिए। ये अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाओ। कुछ चीज़ आ रही, तुम सिमरन दे नहीं सकते इसके कान के नीचे कंटा पे। काम है तो ट्यूशन क्यों आ रही भाई? घर में रुक जा, फ़ोन में लगी पड़ी है। ऐसे पता नहीं कौन से काम हो गए। हमारे पे भी होते हैं इंपॉर्टेंट काम यार। गर्लफ्रेंड्स के फ़ोन आते हैं हमें, हम करते हैं बात। क्या हाल है मानव? चले आगे। एक और एग्जाम्पल लिखो भैया। हमें ना अच्छा नहीं लग रहा। क्या नहीं अच्छा लग रहा बेटा? कि जब आप अपने आप क्वेश्चन करते रहते हो। हम चाहते कि हम करना चाहते हैं। चलो फिर करो। मैं क्या कह सकता हूँ? देखो, XY लिमिटेड रजिस्टर्ड विद 10,000 इक्विटी शेयर of ₹100 each. It issued 60,000 shares to the public for subscription. किसके लिए इशू करे हमने? वो मेरे शेयर्स ले लो, मेरे शेयर्स ले लो। क्या बोल रहे हम? शेयर्स खरीद लो, कोई तो खरीद लो। टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन विच आर जो मेरे साथ लिख रहा है ना उसकी मुझे है, जो नहीं लिख रहा है वो मेरी राइटिंग से साथ स्ट्रगल करेगा। विच आर ड्यूली सब्सक्राइब्ड company called for ₹100
80 ओनली। कंपनी ने कितने कितने कॉल डब किए बस 80, विच इज़ ड्यूली रिसीव्ड, विच इज़ ड्यूली रिसीव्ड, जो हमें मिल भी गए। बैलेंस शीट में शो करके दिखाओ, क्या दिखाना है आपको, शो करो। ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखाओ, ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखाओ, फिर इशूड शेयर कैपिटल दिखाओ, फिर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल दिखाओ। और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में दो चीज़ें आती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। करो, करना भाई। यार इसका एटीट्यूड देखना क्या है, कैसे गलत है, क्या बात कर दी यार। कितने शेयर, कहाँ है, कहाँ है, करके दिखा दे। अरे नहीं सुना, सीरियस ले ले चैप्टर को, आग लग जाती है शेयर में, इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि बैंकर उसकी तरह है कि लास्ट टाइम पे समझ लेगा, लास्ट टाइम पे समझ में नहीं आता भाई, कई हो गए। इसलिए इस समय जो मेहनत कर रहे हो उसे अच्छे से कर लेना, 2-2 बार कर लेना क्वेश्चन। कहाँ है 6000? हाँ देखो, फुली पेड के नीचे तभी आएगा जब सारा पैसा मिल गया। अब अगर कहीं पूरा पैसा अभी तक नहीं आया ना, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के नीचे दिखाना है। किसके नीचे दिखाना है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। भाई मैं तो 3 दिन से बता रहा हूँ, तो क्यों नहीं आया, मैं क्यों बताऊँ। फीस दे रहे तो ट्यूशन आया करो ना बेटा, मैंने कब मना किया ट्यूशन आओगे नहीं तो मैं क्यों बताऊँगा। एक्स्ट्रा फीस नहीं दे रहा है, नॉर्मल फीस दे रहा है, तो एक्स्ट्रा पढ़ाई कोई नहीं। सही बात है ना पारस, रूल इज़ रूल, क्यों मानस।
चलो भाई सॉल्यूशन देखो किस किस से हो गया। तेरा हो गया? अरे यार भाई साहब, तेरा हुआ भाई? सारे झूले लाल हैं यहाँ, क्या बोलूँ यार। समझो, देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कितने शेयर हैं? 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस। बेटे तुम्हारे तो पेपर में आना है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली। एक लाख हो गया और इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज। अबे 10 ही तो है, फिर क्या है, इश्यूड $6,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इसमें पहला लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। पूरे पे हो गए क्या? मतलब जब पैसा सारा रिसीव होता है ना तो लिखा जाता है सब्सक्राइब बट नॉट सब्सक्राइब एंड फुली पेड में। बट अगर हमारा सब्सक्राइब अभी सारा पैसा नहीं आया तो किस में लिखेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट। तो देखो लिखेंगे 6,000 इक्विटी शेयर, 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, 80 कॉल्ड अप। अभी तक हमने मंगाए तो कितने हैं, कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, मंगाया। तो मैंने कितने मंगाए, 80। कितने मंगाए, 80। तो 6,000 इंटू 80, 6 जा। जो बाकी की कैपिटल बची हुई वो बाद में आएगी, और जो 20 रुपये है ना वो बाद में मंगाऊंगा। तो अभी तक मेरे पास आए कितने पैसे, 4,80,000 ही तो आए, वो मैंने दिखा दिया। तेरे को समझ में आया भाई आर्यन?
क्लियर है? तो देखो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में दो केस में बात बनेगी क्या, या तो किसी बंदे ने पैसे नहीं दिए तब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में लिखना है, या फिर अभी तक हमने सारा पैसा मंगाया ही नहीं है तब भी आपने सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के नीचे दिखाना है। बोलो थम्स अप दे दो इस बात पे। चलो एक क्वेश्चन और करोगे प्रैक्टिस के लिए? अब लिखो अब टॉपिक का नया नाम डालो। क्या था अभी तक हमारा टॉपिक, कौन सा चल रहा था ये? क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल चल रहा था ना। अब हमारा क्या आएगा भैया? इतना बड़ा चैप्टर है क्या ये? और क्या बेटा, यही सब चीज़ें तो है इसमें। अब लिखो लिखो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कॉल्ड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल किसे कहते हैं भाई? जितना हमने मंगाया है 80 रुपये मंगाए थे जैसे इस वाले केस में, तो 80 रुपये हमारी कॉल्ड अप थी। मीन्स such part of the capital which has been called for पेमेंट, जितना हमने मंगाया है पेमेंट के लिए अभी तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A Limited issued 10,000 equity share, 100 each. It called up only ₹60 till now. अभी तक उसने कितने रुपए मंगा रखे? 60 रुपये मंगा रखे। कितने मंगा रखे? 60 रुपये। तो बताओ सॉल्यूशन देखो कैसे लिखेंगे। इश्यूड शेयर कैपिटल कितनी है? 10,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपये के हिसाब से। ठीक है। और सब्सक्राइब्ड कितना? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड $60। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है हमारी? ये अलग से दिखा रहा हूँ मैं, ये वैसे तो ऊपर समझ में आ रही है दिखा, क्योंकि इसको अलग से दिखाते नहीं है ना। कॉल्ड अप कैपिटल ये होती है जितना अभी तक मंगाया, 60 × 10,000, 6 लाख रुपए हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है। अब पेड अप कितनी है? जितना एक्चुअल में पे किया। अब लिखो नोट में लिखो पेड अप कैपिटल।
that portion which has been received, which has been received. जितना हमें रिसीव हो गया है, ठीक है। चलो अब बाद में थोड़ा सा तुम सीखते चले जाओगे तो पता चल जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो। देखो नोट, नोट में लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। रिजर्व कैपिटल वर्सेस ये वाइवा वाले भी पूछते हैं। रिजर्व कैपिटल वर्सेस द कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल किसे बोलते हैं? That portion of subscribed share capital which company resolved not to call except in winding that portion of subscribed share capital which company resolved not to call except in the winding up, except in the winding up। ये वो पोर्शन है शेयर कैपिटल का वो पोर्शन है शेयर कैपिटल का। मैं कुछ कह रहा, मैं इसलिए हंस रहा तो भाई पीछे क्यों देख रहा? एक बात तो बताओ, सुनो, ये वो देखो सुनो मेरी, 1 लाख इशू किए मार्केट में, कितने किए? 1 लाख। पब्लिक ने अप्लाई किया 80,000, पूरे 1 लाख के लिए सब्सक्राइब कर लिया। सुनो मेरी बात, लेकिन मैंने ना अभी मैंने इसे बंद कर दे यार। अरे मेरे भाई सब देखेंगे बारिश। इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ, भाई साहब उसकी चैटिंग चल रही थी बाकी, पता नहीं क्या चल रहा है। कल से तुम दोनों ना मुझे आगे दिखने चाहिए, तुम दोनों। सुनो, 1 लाख शेयर इशू किए, 1 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। लेकिन अभी मंगाए कितने लोगों, पब्लिक से हमने मंगाए, इशू कितने किए? एक तरह से मतलब जो पैसा मंगाया ना, एक शेयर जो है, देखो सुनो मेरी बात, एग्जांपल लिखो, समझते चले जाओगे। 1 लाख शेयर है हमारे पास, इशू किए थे मैंने। ₹7 called up and ₹3 will be called up in the event of winding
अब मैंने अभी कितने मंगाए मैंने 7 रुपये, और 3 रुपये के लिए क्या बोल दिया कि तब मंगाऊंगा जब वाइंडिंग अप होगा। क्या होगा? वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद हो जाएगी ना तब मंगाऊंगा 3 रुपये। तो ये मैंने रिजर्व करके रख दिए। क्या करके रख दिए? रिजर्व। इसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? ये प्रॉफिट जो बचाया हुआ है हमने, रिजर्व which has been created from, कहाँ से क्रिएट किया हुआ ये? आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है बेटा? जब हम प्रॉपर्टी बेचते हैं ना, उसमें जो प्रॉफिट आता है उसे कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, रिजर्व। एक होता है कैपिटल रिजर्व और एक होता है रिजर्व। कैपिटल रिजर्व तो वो होता है जो नॉर्मल नहीं है, कभी कभी मिलता है। जैसे प्रॉपर्टी बेची, उसमें प्रॉफिट हो गया, तो क्या नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का है क्या? नहीं। सुन रहा? क्या ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का है? नहीं। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कमाया आपने पूरे साल में, जो प्रॉफिट एंड लॉस में निकलता है, उसमें से कुछ रिजर्व बनाया, तो उसे कौन सा बोलते हैं? फ्री रिजर्व बोलते हैं। कौन सा रिजर्व बोलते हैं? ये जो प्रॉफिट होता है कैपिटल रिजर्व का, ये फ्री रिजर्व नहीं होता। इट इज नॉट फ्री रिजर्व। and hence cannot be used for distribution of डिविडेंड। ये प्रॉफिट ये फ्री नहीं होता, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते डिविडेंड बांटना। डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांट देते हैं ना, लो भाई लो, हमने इतना कमाया, इसको नहीं बांटा जा सकता। कैपिटल रिजर्व को नहीं बांटा जा सकता। तो कभी कभी आ सकता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल विच हैज़ बीन रिजॉर्व्ड टू बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तब मंगाएंगे वो 3 रुपये, हम तब मंगाएंगे जब वाइंडिंग अप होगा। तब तक हम पैसे को नहीं मंगाएंगे। हमने 7 रुपये मंगाए हुए, 7 रुपये पे से ही काम चलाएंगे। दिस इज द थिंग। अब जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, वो डिस्कस कर लें। जनरल एंट्री शुरू करते हैं। पहले जनरल एंट्री करेंगे, फिर बैलेंस शीट करेंगे। सब चीज़ आ जाएगी तब उसके बाद। ठीक है, अब आ जाओ जनरल एंट्री पे। लिखो, टॉपिक डालो। देखो, शेयर कैपिटल इशू करने की केवल एक एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट होता क्या है कि इसको हम एक बारी में सारा पैसा नहीं मंगाते, एक बारी में पैसा नहीं मंगाते, तोड़ तोड़ के मंगाते हैं पैसा। ठीक है, तो इस वजह से इसकी एंट्री थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहला हमारा जाता है, हम लोगों से पैसा मंगाते हैं एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन मंगाते हैं, उस पर पैसा मंगाते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, फिर हम उनको अलॉट करते हैं। क्या करते हैं? अलॉटमेंट। उनको शेयर्स क्या दिए जाते हैं? अलॉट। उनको मालिक बनाया जाता है। देखो, अभी तो हमने क्या कहा? मेरे शेयर्स खरीद लो, मार्केट के अंदर खड़े हो गए।
मेरे शेयर्स खरीद लो, होता नहीं था? तुमने देखी होगी गुरु मूवी या स्कैम 1992 जिसने देखा है, उसमें फ्लोर दिखाते ना, फ्लोर में बेचने के लिए शेयर्स, तो सब ऐसे करते ऐसे मच्छी बाजार बना रहता है, मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा ऐसा करके, समझना बात को, ऐसी होता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन भेजी जाती है, एप्लीकेशन मंगाई जाती है। क्या मंगाई जाती है? एप्लीकेशन। मैं पहले बोलूँगा किसको मेरे शेयर चाहिए, जैसे LIC बोल रही है, LIC बोल रही है किसको मेरे शेयर चाहिए। अब क्या है, जितने भी लोग हैं सब क्या करेंगे? एप्लीकेशन करेंगे। जो जो उसके शेयर्स लेना चाहते हैं वो एप्लीकेशन करेगा। क्या करेगा? एप्लीकेशन। उसका एक प्रोस्पेक्टस वगैरह निकलते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, तब जा करके होता है। तो सब ने एप्लीकेशन कर दी, करने के बाद कंपनी फिर क्या करती है? शेयर अलॉट करती है। क्या करती है? अलॉट करती है, ठीक है। अलॉट करने के बाद फिर उनसे अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मंगाया जाता है कि हम आपको इतने शेयर दे रहे हैं, आप इतना पैसा भेज दो, तो वो अलॉटमेंट होती है। क्या होती है? अलॉटमेंट। फिर आती है फर्स्ट कॉल, फिर आती है सेकंड कॉल। और ये जो कॉल्स होती है ना, ये कॉल्स जो होती है कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, कितनी भी कॉल्स मंगा सकते हैं, जितना चाहे, 1 रुपये 2 रुपये मंगा सकते हो। 100 रुपये का शेयर है, 1 रुपये आप मंगा लिए, 1 रुपये कुछ दिनों बाद मंगा लिए, तो 1 रुपये कितने दिनों बाद मंगा लिए, समझे? तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, उतना पैसा मंगाते रहता है पब्लिक से। गॉट इट? और लास्ट में अगर थर्ड फाइनल कॉल आ जाएगी, इसी को अगर हम बोले, अगर ये थर्ड एंड फाइनल कॉल बोल देते हैं इसको, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि केवल 3 कॉल मंगा रहे हैं, ठीक है? पक्का? तो लिखो जर्नल एंट्री कैसे कैसे होगी। लिखो ऑन एप्लीकेशन, और हम ये जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल फॉर कैश, ये वाली हम अभी जो कर रहे हैं वो कैश के लिए, जब हम पैसा मंगा रहे हैं लोगों से तब हम शेयर इशू कर रहे हैं। शेयर इशू कर रहे हैं जब हम कैश मंगा रहे हैं लोगों से, पैसा मंगा रहे हैं कैश, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहली जर्नल एंट्री ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा। किसका पैसा आएगा? एप्लीकेशन का। तो मेरे पास, सुनो मेरी बात, पैसा आ रहा है ना, तो बैंक डेबिट होगा क्रेडिट होगा? बता भाई ओए, बैंक डेबिट होगा क्रेडिट? पैसा आ रहा है, डेबिट होगा। रिवीजन करेंगे। बैंक में तो पैसा आ रहा है, प्रोप्राइटरशिप में पढ़ते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही एंट्री है बेटा। पैसा आ रहा, कैपिटल बैटरी लो, बट इसके आगे पता क्या लग जाएगा? शेयर, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाइड किया, इनटू रुपी ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे हमने मंगाया कितना, यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखना है इसको। फिर क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डैश शेयर्स एट द रेट रुपीज़ डैश ईच। तो मेरी एप्लीकेशन का पैसा आ गया। उसके बाद फिर हम शेयर अलॉट कर देते हैं ऑन एट द रेट रुपी है वो,
ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फिर हम लोगों को शेयर्स दे देते हैं। अभी हम अलॉटमेंट कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं लोगों को। तो देखो एंट्री क्या हो जाएगी, जो पैसा आया था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सी पे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, वही तो है ये एंट्री। अभी अलॉटमेंट ड्यू नहीं हुआ, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मंगा रहा हूं मैं, नालायक एप्लीकेशन को जो शेयर दिए थे उनको अलॉट कर रहा हूं शेयर्स। सुन मेरी बात, दो बातें होती हैं, क्लियर हो जाएगा। दो बातें होती हैं, एक तो अलॉटमेंट देना, शेयर देना लोगों को, उसे बोलते हैं अलॉटमेंट करना। फिर अलॉटमेंट का पैसा मंगाना, वो एक अलग बात है। जब मैं अलॉटमेंट का पैसा मंगाऊंगा तो उसे अलॉटमेंट बोलते हैं, अलॉटमेंट मंगाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसकी एंट्री अलग होगी। अभी मैं शेयर्स दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? बीइंग डैश शेयर्स अलॉटेड। अब हम क्या करेंगे, अब हम मंगाएंगे थर्ड, अब हम मंगाएंगे क्या, अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट, तो देखो ड्यू, DUE मंगा रहे हैं अब हम, तो क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर इनटू रुपी ऑन अलॉटमेंट, कितना रुपये हम मंगा रहे हैं। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन डैश शेयर्स एट द रेट रुपीज डैश ईच। अलॉटमेंट ड्यू हो गया, क्या हो गया, अलॉटमेंट ड्यू। फोर्थ, अब हमें अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अलॉटमेंट रिसीव्ड, यहाँ देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो जरा यहाँ पे, ये जो डेबिट किया था ना शेयर अलॉटमेंट को, कि मिलेगा, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा जब ड्यू पे क्या मतलब होता है, मिलेगा, अभी मिलेगा भविष्य में। तो मैं अलॉटमेंट ड्यू पे एंट्री कर रहा हूँ, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कि अलॉटमेंट का पैसा अभी आया नहीं, आएगा। समझे, हमने मंगा लिया है, आएगा, और आज आ गया। तो जब आ गया है तो शेयर अलॉटमेंट पहले डेबिट था, आज उसे हम क्या कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे, अलॉटमेंट खत्म। ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट है, ये सारे टेम्परेरी अकाउंट है। क्या है, टेम्परेरी अकाउंट। एट द एंड चले कहाँ जाते हैं, शेयर कैपिटल। देखो ना, ये शेयर अलॉटमेंट ड्यू हो गया, अगर शेयर अलॉटमेंट पहले डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। यहाँ देखो शेयर एप्लीकेशन पहले हमारा क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, फिर डेबिट हो गया था, हो गया ख़त्म। तो ये टेम्परेरी अकाउंट है, पहले डेबिट होगा तो फिर क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी हमारा देखो, पहले हमने ड्यू किया, फिर
रिसीव हो गया तो क्रेडिट कर दिया हमने। टेम्पररी अकाउंट है कि पैसा मिलेगा, मिल गया तो ख़त्म कर देंगे उसे। लो बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड। फिर क्या है बेटा, पांचवा, फर्स्ट कॉल ड्यू। ड्यू की एंट्री क्या है, सो सिंपल है यार। ड्यू की एंट्री क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन डैश शेयर्स एट द रेट रुपीज डैश इच। तुम्हारी क्या गप्पे हो रही भाई, ठीक है। देख गौरव, ड्यू कर दिया, अब रिसीव कर लेंगे, क्या है, मज़े आ रहे। क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, जिसको डेबिट किया था उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अब क्या होगा इसके बाद, मान लेते सेकंड और फाइनल कॉल है, सेकंड कॉल ही और वो भी फाइनल ही कॉल है, तो अब तब ड्यू करो इसे फटाफट। सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। एंट्री क्या करेंगे हम, सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। being second and final call due on dash shares at the rate rupees dash each, कि हमारा इतने रुपए से फर्स्ट कॉल पे पैसा आना है। फिर अब क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, सिंपल। सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। सेकंड और फाइनल कॉल हमें रिसीव हो गई, तो एंट्री क्या करेंगे हम, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एक बात तो बताओ, तुम एक ट्रेंड देख रहे हो, ट्रेंड लिख लिया ना, ये पहले लिखो, ख़त्म करो, वरना छुट्टी करनी है बेटा। हमने है मानव, छुट्टी करनी है क्या? ये होते हैं बच्चे डेडिकेटेड। अच्छा लगा मुझे सुन के। सुनो एक बात बताओ, ट्रेंड देख रहे हो, ट्रेंड देखो, ट्रेंड एप्लीकेशन पे सबसे पहले, एप्लीकेशन का सबसे पहले ड्यू होगा, नहीं सॉरी, पहले रिसीव होगा, पहले होगा क्या, रिसीव, फिर ड्यू, फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव। पहले रिसीव फिर ड्यू
फिर ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, ये एंट्री करनी है। चाहे कितनी भी कॉल हो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, 5 कॉल, याद करनी है क्या? ये एंट्री याद करनी है। और मैंने क्या बताया, फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये सब क्या है? टेम्पररी अकाउंट है। क्या अकाउंट है? टेम्पररी। बाय बाय।